उस लड़की ने देखा कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जिसने अभी अभी उससे ब्रेकअप किया था, अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ घूम रहा है। उसी पल उसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी कार में बैठी लीसा को देख लिया, लेकिन यह देखकर उसने और भी ज्यादा अपने प्यार का दिखावा करना शुरू कर दिया। उस पल लीसा की पूरी दुनिया जैसे टूट गई और वह खुद पर काबू खो बैठी। वह जोर जोर से रोने लगी और उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि लोग उसे कैसी नजरों से देख रहे हैं। आसपास बैठे लोग आपस में बातें करने लगे और किसी ने धीरे से उससे पूछा भी कि क्या वह ठीक है, लेकिन एक अजनबी की छोटी सी हमदर्दी ने उसे और ज्यादा रुला दिया। तभी वहां मौजूद एक हैंडसम लड़के की नजर उस पर पड़ी और वह सीधे उसके पास चला आया। उसने अपनी टोपी उतारी और धीरे से उसके सिर पर रख दी। फिर वह उसके सामने इस तरह खड़ा हो गया ताकि लोगों की नजरों से उसकी बची हुई इज्जत को बचा सके। उस लड़के की इस गर्मजोशी ने लीसा की सारी हिम्मत तोड़ दी और वह बिना खुद को रोके फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ दिन पहले तक सब कुछ बिल्कुल अलग था। लीसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी डेट पर गई हुई थी, लेकिन अचानक उसने ब्रेकअप की बात कह दी और बहाना बनाया कि उसकी माँ ने ज्योतिषी से सलाह ली है और उनकी कुंडलियां आपस में मेल नहीं खाती। लीसा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ चोरी छिपे मिल रहा था। कुछ देर बाद बस आखिरी स्टॉप पर पहुंच गई, लेकिन रोने की वजह से सूजी हुई आंखों के कारण लीसा नीचे उतरने से हिचक रही थी। तभी वही लड़का फिर से उसके सामने आया और उसने उसे एक सनग्लास पकड़ा दिया। लीसा उसे धन्यवाद कहती, इससे पहले ही वह वहां से चला गया। देखते ही देखते 10 साल बीत गए और उस लड़के की दी हुई टोपी और सनग्लास ही लीसा के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गए। जब भी वह उदास होती, वह उन चीजों को देखकर अपने दिल को संभालती। अब लीसा अपनी साशिमी शॉप चलाती है और वही लड़का जैक अब एक लिंजरी कंपनी का प्रेसिडेंट बन चुका था। संयोग से उनके घरों के बीच सिर्फ एक दीवार का फासला था। फिल्म स्टार जैसी खूबसूरती और आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से लीसा की साशिमी शॉप दिन प्रतिदिन ज्यादा मशहूर होती जा रही थी। वहीं जैक दिन में टेलर किए हुए सूट में एक सफल बिजनेस एलीट जैसा दिखता था, लेकिन रात को घर लौटते ही वह एक शांत और घर में रहने वाला इंसान बन जाता था। एक शाम लीसा अपनी दुकान के बाहर सामान रख रही थी, तभी उसने जैक को एक बॉक्स उठाए हुए देखा जिसके किनारे से लिंजरी का बैग बाहर झांक रहा था। जैक के पास आते ही लीसा अचानक सतर्क हो गई, लेकिन गलती से उसने बॉक्स गिरा दिया और घबरा कर पीछे हटने लगी। तभी उसका पैर पास रखी बबल मशीन से टकरा गया। खुशकिस्मती से जैक ने तुरंत उसे संभाल लिया और मजबूती से अपनी बाहों में पकड़ लिया। हवा में उड़ते बुलबुलों के बीच कुछ पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे पर ठहर गईं। लेकिन अगले ही पल लीसा ने सोच लिया कि जैक शायद कोई अजीब आदमी है, क्योंकि जैक अक्सर उसकी दुकान से डिनर लेने आता था और उसे बार बार अलग अलग मॉडल्स की तस्वीरें देखते हुए देखकर लीसा का शक और गहरा हो गया। तभी दुकान में 2 ग्राहक आए और लीसा ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह उसका धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड थे। लीसा को देखते ही बेस्ट फ्रेंड ने तुरंत उस लड़के की बाह पकड़ ली और जानबूझकर उसके सामने अपने रिश्ते का दिखावा करने लगी। जीतने वाले के घमंड भरे अंदाज में उसने बताया कि अगले महीने उनकी शादी होने वाली है और फिर उसने लीसा को शादी का कार्ड देने की कोशिश की, लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड ने जल्दी से उसे रोक दिया, जिससे बेस्ट फ्रेंड गुस्से में वहां से चली गई और वह उसके पीछे भाग गया। लीसा ने अपने अंदर जल रहे गुस्से को दबा लिया और यह सब कुछ जैक चुपचाप देख रहा था। अगले दिन बेस्ट फ्रेंड फिर से दुकान पर आई और हार मानने को तैयार न होते हुए उसने एक बार फिर शादी का कार्ड आगे बढ़ाया और जिद करने लगी कि लीसा जरूर उसकी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में आए।